भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सब एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन आ गई, पॉलिटिकल पार्टी के भी ऑब्जर्वेशंस आ गए। क्या चल रहा है उत्तर के प्रदेश के भीतर? और दूसरा, मैनपुरी में बीजेपी की दिलचस्पी कम क्यों है और रामपुर खतौली में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की दिलचस्पी कम क्यों है? इसका क्या इम्पैक्ट है? और अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि वो कन्नौज से लड़ेंगे? देखिए, अभी जो सीधी तस्वीर है उसमें ये कहा जा सकता है कि सपा और भाजपा के बीच ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में 2-1 का परिणाम लोग बता रहे हैं कि ये आएगा। माने कि बीजेपी 2-1 से ये सीरीज जीतेगी। अब 2 उपचुनाव विधानसभा के बीजेपी के जीतने की संभावनाएं दिखा रहे हैं और लोकसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत सकती है। उनकी विरासत है, सहानुभूति है। मुलायम सिंह का निधन हुआ, डिम्पल यादव वहाँ कैंडिडेट बन गई, इतना बड़ा चेहरा। पूरी समाजवादी पार्टी इस समय मैनपुरी में लगी है, सारे नेता। खतौली को जयंत चौधरी के भरोसे छोड़ा गया, भाई आप अपना कैंडिडेट खुद जिताओ। रामपुर में भी वही हाल है, आजम वहाँ बाहरी नेताओं का जमावड़ा नहीं है। अब कुल मिलाकर सारा फोकस यहीं पर है। बीजेपी भी ये मानती है कि 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव हो रहा है। नेता तो सब लगे, अभी सारे डिप्टी सीएम ये दोनों की ड्यूटी 2-2 दिन वहाँ लगाई जा रही है। पार्टी के और नेता भी वहाँ जा रहे हैं सभा करने, मुख्यमंत्री भी जाएंगे। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रही होगी कि यहाँ लड़ाई बहुत कठिन है, जीत आसान नहीं है। लेकिन विधानसभा पे फोकस रखो, वो जीता जा सकता है। तो ये इस चुनाव को आप सेमीफाइनल कह लीजिए कि ये लोकसभा के 2024 का है, इसका सीधा असर है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जीती मैनपुरी में तो वो 2024 के लिए उसको एक बड़ी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि उपचुनाव ये 3 वो हार रही है पिछली, इधर आजमगढ़ और रामपुर और गोला में। तो उसको इस बार जीत की ज़रूरत है। और ये भी हो जाएगा कि अगर नहीं जीती तो फिर बीजेपी के लिए पूरा मैदान खाली है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो संगठन है 2024 के चुनाव में वो खाली भी समाजवादी पार्टी के पास है। कांग्रेस और बसपा ये अभी संगठन बनाने में खाली टेलीविज़न पे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ की सूची नहीं है, मंडल स्तर पर इनके पास व्यवस्था नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव का ऐलान ये दर्शाता है कि ये 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी और ये मेहनत वो अब जारी रखना चाहते हैं। और अखिलेश यादव को अगर चुनाव में बने रहना सियासत में, तो मेहनत अब उनको बहुत करनी पड़ेगी। अब मुलायम सिंह जैसे जुझारू व्यक्तित्व की ज़रूरत है, उसमें शिवपाल यादव का साथ आना समाजवाद के लिए प्लस है। अब वो समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद अगर शिवपाल यादव को दे और प्रदेश में उनको भेजें, आंदोलन चलाएं, तो देखिए सड़क पर बिना संघर्ष किए वोट नहीं मिलेगा, और बीजेपी जैसी पार्टी के खिलाफ तो कतई नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है। कांग्रेस यात्रा तो चला रही, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में यात्रा नहीं आई अभी तक, और इधर अभी उसको आने में हो सकता है ना भी आवे। तो कांग्रेस के सामने संकट ये कि यहाँ अगर यात्रा आई तो भीड़ कैसे इकट्ठा की जाएगी। बसपा में हाथी देखिए एकदम सुस्त पड़ा है, उसका वोट बीजेपी काफ़ी कुछ ले चुकी है। थोड़ा बहुत जो बचा है वो योजना दे देगी, राशन दे देगी, और तमाम सारा खाता में पैसे आ जाएंगे, और तमाम सारी चीज़ें भी आने वाले दिनों में मिलेगी। तो वो खींच रही है, लुभा रही है। तो ये जो टैग है अब समाजवादी पार्टी के ऊपर कि आप खाली सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उससे बाहर निकलिए, और अगर संघर्ष करेंगे तो 24 में वो बीजेपी के मुकाबले खड़े रह पाएंगे, ये लोग जान रहे हैं। देखिए अब मायावती और कांग्रेस आगे क्या करेंगे, मंडलीय रैली करेंगे कि जिले में रैली करके वोट मांगेंगे, ये लोग अपना देख लें, क्योंकि भाई इनके यहाँ शिष्टाचार सड़क पर चलने वाला कम रहा है। ये गांव-गांव, घर-घर कम जाकर वोट मांगते हैं। अखिलेश के ऐलान से यह भी एक चीज़ साफ होती है कि धर्मेंद्र यादव को वो शायद परमानेंट आजमगढ़ में शिफ्ट कर दें, वहाँ से वो चुनाव लड़ाएं।
शिवपाल यादव को बड़ा कमान दें। ये सब 2024 की उनकी तैयारी हो सकती है, ये एक संदेश हो सकता है। ये ज़रूर है कि अभी उनको खतौली पर भी और रामपुर पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पाए। शिवपाल यादव ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये उनको सम्मान जो आज मिल रहा है मैनपुरी में, इसको अखिलेश यादव उनके सम्मान को आगे भी जारी रखें, अन्यथा विश्वसनीयता का संकट आएगा। दूसरा, अब जब वो खुलकर सपा के साथ आ गए हैं शिवपाल, तो क्या ईडी और सीबीआई अब उनका पीछा छोड़ेगी या आगे क्या कानून अपना काम करने लगेगा? कई सारी सवाल आते हैं। लेकिन देखिए, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था और ये सब हमेशा हर समय में मुद्दे रहे हैं। जानवरों की समस्या, किसानों की समस्या, खाद न मिलना, तमाम सारे ऐसे इशूज रहते हैं जिस पर किसी भी सरकार को आप घेर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को भी एक लंबा रास्ता इसके लिए तय करना पड़ेगा, तब आगे मामला को बना सकते हैं। मुलायम सिंह के जाने के बाद से समाजवादी पार्टी को अब परीक्षा असली देनी है अखिलेश यादव को। मायावती का वोटर भी बीजेपी के काफी शिकंजे में आता जा रहा है। वो कैसे आगे चुनाव लड़ेंगी ये वो देख लें, क्योंकि आवास बीजेपी दे रही है, बिजली देने की तैयारी मैंने है। जैसे ही फेंकी, बल्ला लेके तुरंत मनीष शुक्ला आ गए खेलने। हाँ, उज्ज्वला योजना। देखिए, बीजेपी कभी ठाकुर बाभन के पार्टी रही होए, अब पंडित और ठाकुर बनिया ये सब पीछे हो गए हैं। अब ओबीसी और दलित बीजेपी में हावी हैं। बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा वो सब बदल गया है। ये जरूर है कि बीजेपी में ये ईमानदारी के साथ वो सरकार चलाने की बात करते हैं जी, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास की बात आई, तब ये सवर्णों की पार्टी खाली नहीं रहेगी बीजेपी। अच्छा, मैनपुरी में बीजेपी की दिलचस्पी कम क्यों है, ये कुछ आप समझ पाए, या बाद में दिलचस्पी दिखाएंगे? 7 दिन बचे हैं। देखिए, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी ताकत तो लगाएगी, लेकिन आप महसूस करिए कि इनके पास ये मैनपुरी में सपा को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ये तीसरी बार सवाल कर रहा हूँ। देखिए, इनके पास आज सुनील बंसल नहीं है, वो एक बहुत बड़े संगठन करता थे। दूसरा, मुलायम के प्रति बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में एक सम्मान का भाव रहा, प्रधानमंत्री में भी। तो उपचुनाव को वो एकदम खुला मैदान तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लड़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट कहीं बाहर से लाते, वहाँ स्थानीय स्तर पर उनके पास इतना बड़ा कैंडिडेट है नहीं। अच्छा, मोदी का मैजिक वो आम चुनाव में चलेगा, वो उपचुनाव में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते जी। तो बात ये है। लेकिन ब्रजेश जी, आज कांग्रेस और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर ये 4 लाइनें कहूँगा। साहिर लुधियानवी एक बहुत उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर थे, फिल्मों में गीत भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। उनकी गीत की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, और इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में तुम पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते कर्मों को आदर्श कैसे बनाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। सोच लो पांडे जी, जिंदा रहना तो लड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मनीष शुक्ला, भारतीय जनता